हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ सेंटेंस पैटर्न। तो अगर आसान भाषा में कहें तो हम बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और इसका क्या पैटर्न होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनरली जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। मीन्स जब वर्ड्स को किसी अरेंजमेंट में अरेंज किया जाता है तो उसे हम सेंटेंस पैटर्न कहते हैं। ये जो पैटर्न होना चाहिए वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए स्ट्रक्चर में। मीन्स इस पैटर्न की ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब इन चीज़ों का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जो ग्रामर है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आते हैं वे सब सही ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये जो स्ट्रक्चर है या क्रोनोलॉजी है ये सही और ऑर्डर में होनी चाहिए जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। सेंटेंस को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए दूसरी और चीज़ें होती हैं जैसे पंक्चुएशन, वो भी इसके साथ में ऐड होती हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में हेल्प करती हैं। अगर हम किसी भी सेंटेंस में अपने शब्दों को वहाँ पर नहीं रख रहे हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए, तब हमारी जो मीनिंग है, हमारे सेंटेंस की मीनिंग है या जो कुछ हम कहना चाह रहे हैं वो हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिसे हम समझाना चाह रहे हैं वो बातें वो हम समझा बिल्कुल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर हम एक बात और जान लेते हैं कि हर एक लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है लिखने का भी और बोलने का भी, वो डिफरेंट होता है। हर एक लैंग्वेज अपनी खुद का स्ट्रक्चर रखता है। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश की कंपैरिजन करते हैं, हिंदी में जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन उठता है कि सेंटेंस पैटर्न जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जब हम कोई भी वर्क लिखते हैं, अपना असाइनमेंट लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उनके सेंटेंस का जो पैटर्न है वो ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर पैटर्न ठीक नहीं होता तो मीनिंग सही नहीं होगी, उसका सेंस स्टेबल नहीं होगा और वो सारी चीज़ें गोलमोल हो जाएंगी। कोई भी वर्क जो हम लिख रहे हैं उसको मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस पैटर्न हमें अलग अलग तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बेसिक पार्ट्स जो होते हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के या पैटर्न के वो क्या क्या होते हैं। हम स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो हमें सेंटेंस के पार्ट्स को जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है उन्हें सही ऑर्डर में रखना होगा। आई होप आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। सब्जेक्ट मीन्स कौन काम कर रहा है, यानी कि कौन जो है वो एक्शन को प्ले करता है और किस पर एक्शन किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्या किया जा रहा है उसे वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मिथ वॉक, यहाँ पर स्मिथ जो है वो सब्जेक्ट है और वॉक जो है वो वर्ब है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो हम बोलने में या लिखने में इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते। हमें कुछ बड़ा करना होता है, हमें अपने सेंटेंसेस बड़े करने होते हैं लिखने के लिए भी और बात करने के लिए भी, ताकि हम आसानी से अपनी बात कह सकें, समझा सकें। क्योंकि अगर हम यहीं पर सेंटेंस छोड़ देंगे कि स्मिथ वॉक, तो क्वेश्चन उठेगा कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों चल रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो हमें ये सारी चीज़ें बतानी होंगी वहाँ पर। इसलिए हम सेंटेंसेस बड़े बड़े यूज़ करते हैं, मीन्स क्रिएट करते हैं। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए सेंटेंस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है और अब देखते हैं कि वे पार्ट्स क्या क्या हैं। हम एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं। सबसे पहला आता है कंपाउंड, के जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। जनरली जैसे हमने बात की थी, एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं
वर्ब होती हैं ये दोनों दो बार यूज़ किए जा सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस के भी अपने अलग पार्ट्स हैं, तो वो क्या क्या है। पहले आता है कंपाउंड सब्जेक्ट का। कंपाउंड सब्जेक्ट सेंटेंसेस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वर्ब एक होती है। इसके बाद में आता है कंपाउंड वर्ब वाले सेंटेंसेस। इसमें जो वर्ब होती है वो एक या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वर्ब हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा वो एक ही होगा। इसके बाद में आता है कंपाउंड सब्जेक्ट विद कंपाउंड वर्ब, यानी कि दो से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा वर्ब और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। जैसा हमें पता है वन सब्जेक्ट होता है और वन वर्ब होती है। इसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं और वो दोनों पार्ट जो होते हैं वो कॉमा से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में भी दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इसमें एक मेन सेंटेंस होता है, उसके बाद में दूसरा जो होता है उसे कंप्लीट करता है, और वो जो दोनों सेंटेंस हैं वो एक कनेक्टर के द्वारा जुड़े होते हैं। कनेक्टर जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे बिकॉज, एल्दो, इवन दो, हाउएवर, वेरेवर, हाउ, वेयर, वेदर, अनलेस, दैट, विच, हु, whom, आफ्टर, इफ, एज, बिफोर, वेयर्स, वाइल, सिंस, व्हेन, सो, दैट, व्हेनेवर, ईटीसी। ये सारे कनेक्टर हैं जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी एक डिटेल वीडियो नहीं है। ये बस आपको बताने के लिए, एक बेसिक सा आइडिया देने के लिए है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है या पैटर्न क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।